नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय सज्जनों, आप सबके बीच में पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे छठे स्कंद में प्रवेश करते ही अजामिल जी का कथा प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, अजामिल की कथे में प्रवेश करते हैं। उसके पहले संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। छठा स्कंद अनुग्रह स्कंद है। प्रार्थना ही बहुत ज्यादा इसमें है। अजामिलोपाख्यान है ये छठा स्कंद। भगवान पुत्र का नाम देकर पुत्र के बहाने भक्त का उद्धार करती है। पतित पावन प्रभु केवल भक्तों का ही नहीं बल्कि कर्म भ्रष्ट, काल भ्रष्ट, स्वभाव भ्रष्ट सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान की कृपा देवता, दानव, मनुष्य सब पर होती है। सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, भजे मोहि मना बच और काया, भजय मोहि मन बच और काया। जो मुझे मन और वचन से, हृदय से भजता है, मैं सब पर उसी प्रकार कृपा करता हूँ। मेरे अंदर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। परमात्मा के सामने सब कोई बराबर है। रूपाध्याय में रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द से भगवान के ध्यान से जीव का कल्याण होता है। इंद्र शरी के देवता गुरु का तिरस्कार करने पर ब्रह्म हत्या से बच जाते हैं, फिर भी भगवान रक्षा करते हैं। अर्चना प्रकरण में असुर योनि वालों का भी कल्याण होता है। मानव जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं उनके लिए नरकों का वर्णन है। पिछली कथा में मैं आपको नरकों का वर्णन बताया था। पापों से छूटने का सरल उपाय भी बताया है। कर्मणा कर्म निराहारो नायदात्मकम निश्यते। भागवत ये सिद्धांत है। उसका उपाय प्रायश्चित
विमर्शनम बताया गया है। मन की निर्मलता ज्ञान से होती है, पुनः पाप न हो यह ज्ञान होना चाहिए। भगवान की तीव्र भक्ति करना भी प्रायश्चित है। मनुष्य के 6 प्रबल शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग और द्वेष। ये मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। जब तक ये समाप्त नहीं होते तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक कामादि विकार है तब तक ब्रह्मानुभूति भी नहीं होती। 6ठे स्कंद में बताया गया है कि जैसे माली बगीचे में लगे पौधों को सींचता है, खाद देता है, माता पिता की तरह पालन पोषण करता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण, संरक्षण, संवर्धन करते हैं। भगवान भी जीव का पोषण करते हैं। गंदे नाले में कोई बच्चा गिर जाता है तो माता पिता उस बच्चे को नाले से निकालती है और निकालने के बाद स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, पुनः श्रृंगार करती हैं। ऐसे ही परमात्मा व जीव का प्रतिक्षण ध्यान करते रहते हैं। निवृत्त मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणाय दशंसिता। भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं और उसके द्वारा जीव अचिरादि मार्ग से क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, आपने निवृत्त, प्रवृत्त, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अधर्म के कारण प्राप्त होने वाले नरकों का भी वर्णन विस्तार से किया। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे जीव को इन अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। तो सुखदेव जी ने क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते, ही राजन, नैचेद देवा पचितम यथा हंस प्रीतस्य कोरिवान मग्न उक्ति पाणी भी ध्रुवम सौप्रेतम निरकानुपैतिये कृतताय में भवता तीमत्सयातना। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह इन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित नहीं करता तो उसे नरकों में जाकर अवश्य ही भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, दृष्ट्या सुताभ्याम यदि पापम जानन्यात्मनो हितम करोति भूयो विवश प्राश्चित मतो कथम। भगवान, यदि मनुष्य जानता है कि पाप करने से मुझे यह लोक तथा परलोक में दंड मिलेगा, फिर भी वह वासनाओं के कारण विवश होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रायश्चित कैसे होगा? प्रायश्चित के बाद भी पापेक्षा बनी रहती है। इसका उपाय क्या है? प्रायश्चित से पाप नष्ट होते हैं परंतु पापेक्षा नष्ट नहीं होती।
कृपया पाप वासना नष्ट हो ऐसा उपाय बताए। कर्मणा कर्म निराहारो न हयन्ति केशते अविदद्वादिकारित्वात् प्रायश्चितं विमर्शनम। सुखदेव जी सावधान करते हैं, कर्म के द्वारा कर्म बीज का नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अतः मन का कभी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती होता है, उसे अंकुश में रखो। मन को एकाध बार छुट्टी मिली तो फिर से पाप करने को तैयार हो जाता है। पाप वासना अहंकार से जागृत होती है। अज्ञान का मूल क्या है? अहंकार है। जब अहंकार होगा तो अज्ञान का बीज अपने आप अंकुरित होगा और उसे अज्ञान जैसा पौधा चाहो तो रोपण हो जाएगा। अहंकारम विभूडात्मा कर्ता हमीति मन्यते। अहंकार से मोहित चित्त वाला ज्ञानी अनेक प्रकार से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अहंकार को नष्ट करने का उपाय है भगवान की भक्ति। भक्ति से ही अज्ञान पाप वासना दूर होती है। तप मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य इंद्रियों का नियम, मन की स्थिरता, दान, सत्य चरण, शौच, यम नियम आदि से पाप वासना नष्ट होती है। न तथा है घवा निर्राजन पोएत तपयादि भी यथा कृष्णार्पितं प्राणस्तवा पुरुष निसेवया। भगवान को आत्मसमर्पण करने से, निरंतर श्री कृष्ण भक्तों का सेवन करने से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने से, नाम संकीर्तन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र होता है वैसा साम सम दम आज से नहीं हो सकता। अपतु अजामिल गजुग निकाऊ। अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। ही राजन, तुम अपना प्राण भगवान को अर्पण करो, इससे पाप वासना चली जाएगी। सकृन्मन्यम कृष्णम पदारविंद यो निर्वेचितं तद्गुणागियैरिह न तेयमं पाशभूतस्य तद्भटायन स्वप्नेऽपि पश्यति हि चिरनिष्कृता। जिन्होंने एक बार भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगा लिया एवं भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो गया, उन्होंने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया। प्रति श्वास में नारायण का जप करने वाले का पाप नहीं छूता। प्राणार्पण परम का भाव है प्रत्येक श्वास में ईश्वर के नाम का जप करना।
अरे श्वास श्वास में राम रटी, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास को आवे न हो ये न हो। अर्थात भगवान का प्रथम स्मरण करो, फिर संसार के कार्य करो। परमात्मा के ज्ञान से वासना नष्ट होती है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाने को प्राण कृष्णार्पण करो। ज्ञान से इंद्रियों को रोकने से नहीं, मोड़ने से वासना का नाश होता है। मन को पवित्र करना तो आंखों को भगवत स्वरूप में स्थित करो। पिछले 3 स्कंदों का प्रकरणों का वर्णन आया था। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में ध्यान प्रकरण है। 14 अध्यायों का तात्पर्य है 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी को परमात्मा के ध्यान में मत रखो और तभी ध्यान सिद्ध होगा। किसी प्रकार का अपने दिमाग में मत कुछ लाओ, सीधे एक ध्यान परमात्मा का। अर्चन प्रकरण 2 अध्याय में सूक्ष्म स्थूल अर्चन वर्णन हुआ था। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन 3 अध्यायों में बताया है। ईश्वर की साधना बिना ध्यान के नहीं होती। अपने आप को एकांत के लिए कुछ समय ढूंढो। ध्यान, अर्चन, नाम, इन 3 के सारे पाप का नाश होता है। कौन कौन? ध्यान, अर्चन, नाम। नरक में जाने से बचने का यही उपाय है। जब भी आपको अपने कार्यों से फुर्सत मिले, समय मिले, तो जो समय मिले उसमें ध्यान करो। प्रत्यक्ष साक्षात्कार जब तक न हो तब तक नाम स्मरण करो। ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक, ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक का नौका जैसा है। ध्येयाकारा कार्यवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है। नाम निष्ठा के बिना कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरित समन सकल जग जाला, सुमृत समन सकल जग जाला। रामावतार में समुद्र पर सेतु बनाने समय राम राम से पत्थर भी तर गए। नाम जप के प्रभाव से जनाबाई के गोबर के उपलों से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि आती थी। अजामिल भी नाम स्मरण से भावसागर से तर गए। जीवन की कथा मार्गदर्शिका होती है। दृष्टांत के बिना वैदिक सिद्धांत बुद्धि ग्राह्य नहीं होता। अतः सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का उपाख्यान बताया गया है। कानिकुब्जे द्विजा कश्चिदासि प्रतिराजमिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता। कन्याकुब्ज यानी कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। इसका तात्विक विवेचन क्या है?
आप समझने का प्रयास करें। हम सब अजामिल हैं, हम सब अजामिल हैं। ये जीव भी माया में फंसा हुआ है। जो माया के एक रूप हो गया वह अजामिल है। अजाम माया मिलतीत अजामिला। जहां भी जाओगे माया साथ जाएगी। कोयले की खान में जो भी उतरता है उसके काले कपड़े होते हैं। संसार में रहते माया का त्याग करना कठिन है। अजामिल पहले तो मंत्र बेता सदाचित ब्राह्मण था, परंतु वेश्या के कुसंग में पड़कर दुराचारी हो गया। जिसके साथ आप समय देंगे, जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ उठेंगे, या तो वैसा बन जाएंगे या तो उससे वैसा अपने जैसा बना लेंगे। एक दासो बनम यातः पितृ संदेश कृद द्विजा आदाय तत्यावृत फल पुष्पमित कुशान। एक दिन वह पिता की आज्ञा से वन में गया। वहां से फल पुष्प समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौट रहा था। रास्ते में उसे एक दृश्य देखा कि एक शुद्ध वेश्या के साथ निर्लज्ज होकर, एक शुद्ध वेश्या के साथ निर्लज्ज होकर मदिरा पान कर काम क्रीड़ा कर रहा है। काम क्रीड़ा करते समय वेश्या की साड़ी सरक गई और उसको उसके कुछ कामोदिक अंग दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर अजामिल कामासक्त हो गया, कामांध हो गया, उसका मन विचलित हो गया। पाप प्रथम आंख के द्वार मन में प्रवेश करता है। आंख बिगड़ने पर मन विकृत हो जाता है। अजामिल एक बार वेश्या को देखने से चेष्टा नष्ट हो गया और कर्म एवं आचरण भ्रष्ट हो गया। कुसंगत का फल मन पर तत्काल पड़ता है। जैसे 10 लीटर जल को मीठा करने के लिए बहुत चीनी शक्कर डालनी होती है, किंतु यदि उसमें मिट्टी के तेल की एक बूंद डाल दी जाए तो संपूर्ण जल दूषित हो जाती है। उसी प्रकार कुसंग का एक क्षण भी मन को विकृत कर देता है। धूमा कुसंगति कारिक होई। धूमा कुसंगति कारिक होई। लिखिया पुराना मंजुमसी सोई। लिखिया पुराना मंजुमसी सोई। रावण ने एक बार कुभाव से सीता जी को देखा और उसका मन विकृत हो गया और उसका अधपतन हो गया। इमिया सुपंता इमिया कुपंता पग देत खगेसा। इमी कुपंता पग देत खगेसा। रहन तेजतना बुद्धि बल लेसा। आंखों से राम को देखोगे तो काम नहीं आएगा। कामंद अजामिल वेश्या के घर गया, उसे लोभाकृष्ट कर अपने घर ले आया। वह धर्म से विमुख हो गया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्या को प्रसन्न करने में नष्ट कर दी। उसने अपनी कुलीन विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। चोरी एवं जुए से वह कुटुंब का पालन करने लगा। इसी पापमय वृत्ति में उसकी आयु के 88 वर्ष बीत गए। काल भगवान तो किसी को नहीं छोड़ते।
अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल उस बालक पर अत्यंत प्रेम करते थे, प्रतिक्षण उसका ही चिंतन करता रहता था। अजामिल पुत्र स्नेह के कारण काल को भी भूल गया। संसार की आसक्ति के कारण जीव परमात्मा को भूल जाता है। जननी जनका बंधु सुत दारा। मनुष्य किस में फंसता है? यही है, जननी जनका बंधु सुत दायरा, तनु धनु भावना सुहृदय परिवारा। यही मानव के जीवन में जननी माता, जनक, पिता, बंधु, भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, और अपने शरीर का, धन का, अपने मकान का, और सुहृदय परिवार का। जीव की आसक्ति संसार के 9 स्थानों में रहती है। जीव का पूरा दिमाग, पूरा उसका व्यवस्था इसी 9 जगह रहता है। अजामिल के मृत्यु काल के समय यमदूत उसे लेने आए। उनकी भयानक आकृति देखकर अजामिल ने घबराकर अपने परम प्रिय पुत्र नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडन का सशक्त पुत्रम नारायणम है वयम, पलापितेन स्वेराच्य जुहवा वाकुलेन्द्रिय। नारायण शब्द के उच्चारण से सासा विष्णु भगवान के पार्षद वहां पहुंचे। यमदूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोका। यमदूत बोले, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, वह जीने के लिए अपात्र है। यमदूत बोले, इस पापी को ले जाने के लिए हमें धर्मराज ने भेजा है। विष्णु के दूतों ने कहा, यमदूतों, पहले ये बताओ कि धर्म का स्वरूप क्या है तथा दंड किसे कहते हैं, उसका स्थान कौन सा है? क्या सभी कर्म दंडनीय है? कृपया स्पष्ट व्याख्या करें। अरे वेद पढ़े ही तो धर्मो है धर्मा सुद्विपर्या, अभिदो नारायणम साक्षात स्वयं भूरिते सुषुम। यमदूत बोले, वेद विहित कर्म धर्म है, वेद निषिद्ध कर्म अधर्म है। अजामिल वेश्या के कुसंग से आचारहीन हो गया है। ये दंड का अधिकारी है, दंड से ही इसकी शुद्धि हो पाएगी। इसने अपने जीवन में पापों की निवृत्ति के लिए कोई कर्म ही नहीं किया है। ये भी नहीं जाना है कि मैं पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करता जा रहा हूं, इसका कम से कम इसका क्या परिणाम होगा, ये सोचना चाहिए। तत एन दंड पाणे सकाशम कृता किल्विषम, अनिश्यामो कृत निर्वेशम यत दंडेन शोध्यति, तत् अस्माकं कृता किल्मिषम न कृतो निर्वेशम प्राश्चितम येन नद्मेन अजामिलम दंडो पारिमश्यम सकाशम समीपम नैप्यामम यत् दंडेन शुद्धति शुद्धो भवति इत्यर्थ। यानी कि ये पाप पे पाप करता जा रहा है, कभी ये समझा कि इसका परिणाम क्या होगा? आज तक के नहीं समझा। इसलिए इसको दंड देना अति आवश्यक है। ये यमदूत विष्णु दूत से संवाद कर रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे। आगे कहानी होगा विष्णु भगवान के दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। विष्णु दूत
यमदूत से क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे कहानी अति रोचक है। इसे जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सतत जुड़े रहेंगे। तब तक बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय।